सूरज यादव साहब, गोपी गुलकर साहब, दिनेश माली साहब, हाजी साहब, प्रोफेसर सुधाजी मैडम, सुरेश साहब और इस आयोजन टीम में वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम, अध्यक्ष प्रदीप जी, सालवी जी, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रवीण जी चरकोटा और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्धजनों का मैं को संविधान दिवस की बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय सीमा कम है और क्योंकि बहुत सारी बातें सिर्फ संविधान की बात होती है, बहुत सारी बातें करने महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्तकरण मेरे पास क्योंकि कार्यक्रम मैं बहुत सीधे सीधे पॉइंट पर आना चाहूंगा। जब मैं ज्यादा प्रैक्टिकली कोरिलेट करता हूँ चीजों को, मुझे लगता है जब हम संविधान की प्रस्तावना की शपथ ले रहे थे तो मेरे मन में कुछ शब्द जो बार बार मेरे मन को टकरा रहे थे, उन शब्दों के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप यहाँ जो विराजमान है बहुत प्रबुद्ध जन है और मेरे से बहुत अधिक समझ और जीवन का अनुभव रखते हैं और अभी हमें और प्रबुद्ध जनों को सुनना है। संविधान की प्रस्तावना राहुल साहब ने कहा कि सबसे पहली जो बात होती है, भारत का संविधान को अगर समझना है, भारत के संविधान को अगर समझना है, जब भी संविधान की बात आती है, बाबा साहब की बात आती है, तो खासतौर पर जिस वर्ग की हम बात करते हैं कि एक शोषित वर्ग है, बहुजन समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, तो एक लगता है कि संकुचित दायरा होता है। कहीं ना कहीं इस दायरे को संकुचित और सोच को संकुचित करने के लिए हम लोग भी जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की बात करते हैं, हम जब अपने आप को अम्बेडकर विचारधारा से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस दायरे को हम संकुचित करते जा रहे हैं, बहुत सीमित करते जा रहे हैं। बाबा साहब को अगर समझना है, बाबा साहब के वैचारिक दर्शन को अगर समझना है, सुधा जी है, आपने मैं बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। बाबा साहब का दर्शन संविधान में साफ तौर पर नजर आता है और उसको अगर समझना है तो उसकी पहली लाइन हम भारत के लोग, पूरा संविधान इस लाइन में, इस शब्द में मैं समाहित समझता हूं कि भारत के संविधान का हर शब्द अगर किसी को समर्पित है तो हम भारत के लोगों के लिए समर्पित है, उनके हर एक जीवन के पहलू को, उनकी गरिमा को। जब हम संविधान की सारी बिंदु हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता, सबकी बात आई, लेकिन उसके बाद भी पुनः इसको निर्मित करता है। जब प्रस्तावना में और आगे बढ़ते हैं, सारी बातों को जब हम साधन करते हैं तो पुनः कहीं ना कहीं बाबा साहब ने इस चीज को पुनः महत्वपूर्ण को दिया कि इन सब में, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा। जब आज मैं सुधा जी की बात से सीधा ताल्लुक रखता हूं कि आज का समय भारत के लिए बहुत संक्रमण का दौर है, जब ऐसे व्यक्ति सत्ता में है जहां व्यक्ति की गरिमा महत्व नहीं रखती, उनका एक अलग विचार है, वो व्यक्ति की गरिमा आपके लिए महत्व नहीं रखती है। एक व्यक्ति अगर सिर्फ एक जानवर के लिए नाम पर मार दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि जिस राष्ट्र में राष्ट्र के नागरिक, जिस राष्ट्र के लिए राष्ट्र के नागरिक की गरिमा महत्वपूर्ण नहीं है, उस राष्ट्र में राष्ट्र की भावना कभी नहीं हो सकती। क्या हमारा राष्ट्रभक्ति इस बात से तय होगी कि हम कौन से जानवर की पूजा करते हैं, कौन से जानवर की पूजा नहीं करते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं, किस भगवान की पूजा नहीं करते हैं? अगर इस आधार पर हमारी राष्ट्रभक्ति तय होती है तो उसमें राष्ट्र भावना निहित नहीं हो सकती। राष्ट्र भावना निहित होती है तो राष्ट्र के व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण होता है। और बाबा साहब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि मेरे जैसे जिनको हर बात में संक्षिप्त मिलता है, बोलने में भी संक्षिप्त मिलता है, सर काम करने में भी इतना समय नहीं मिल पाता है या इतना काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब संक्षिप्त में हमें राष्ट्र को समझना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि मुझे अगर देश के लिए काम करना है, मुझे मेरे राष्ट्र का निर्माण में अपना योगदान देना है, मुझे अगर अपनी देशभक्ति जतानी है, मुझे अपनी देशभक्ति है, तो मैं राष्ट्र के नागरिकों के प्रति समर्पित भाव से काम करूंगा, तो मैं अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करता हूं। और यही बाबा साहब का विचार
काम करते हैं तो राष्ट्र के और संविधान की मूल भावना के साथ हम जुड़ जाते हैं। जब संविधान की रक्षा करने की बात आती है, सभी आज बड़े हर मन से इस बात को कहा जाता है कि संविधान को हर तरह से खत्म किया जा रहा है, एक नई विचारधारा स्थापित की जा रही है, संविधान को खत्म करके कुछ विशेष विचारधारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ विशेष लोगों को ताकत प्रदान की जा रही है। अगर इन सब का हम निचोड़ निकालते हैं, मैं कहता हूं कि केवल अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग या माइनॉरिटी के लिए ये समय बड़े समस्या का या उनके भविष्य की चिंता का समय नहीं है, ये भारत के नागरिक के लिए चिंता का विषय है कि जब संविधान खत्म होता है तो भारत के नागरिकों के अधिकार, उनके जो मूल अधिकार है वो सब धीरे धीरे खत्म होते हैं। और आज अगर एक हाशिए पर जो वंचित वर्ग, शोषित वर्ग जो सदियों से हाशिए पर रहा है, अगर वो तो सबसे पहले हाशिए पे आएगा, लेकिन उसके बाद दूसरे फेज में अगर बात आती है तो वो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से होगी। क्योंकि भारत का संविधान जब खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की निधि है, राष्ट्र की संपत्तियां हैं, ये विशेष कुछ व्यक्तिगत लोगों के हाथों में जाती है, जिनको रोकने में संविधान बहुत बड़ी ताकत होता है। लेकिन धीरे धीरे उनको खत्म करके राष्ट्र की संपत्तियां जब किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में, दो और दो की सरकार में जो बात कही जाती है, उस बात को ज्यादातर पार्टी पर नहीं लेके जाऊंगा, ना किसी व्यक्ति में लेके जाऊंगा, लेकिन ये जो राष्ट्र की संपत्तियां हैं ये किसके लिए निहित है? ये अंततः राष्ट्र के नागरिकों के लिए निहित होती है। और जब वो किसी व्यक्ति में निहित हो जाएगी, अगर आज ये सार्वजनिक हॉल है तो ये सार्वजनिक हॉल आपकी, मेरी, सबकी, या इस संस्थान की, इस जगह की, हम सबके लिए सार्वजनिक भागीदारी की चीज है। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति विशेष के चंगुल में आ जाएगा, उसके कंट्रोल में चला जाता है, तो आप और हम क्या यहाँ स्वच्छंद रूप से इस तरह का आयोजन कर सकेंगे? एक छोटा सा उदाहरण है कि जब राष्ट्रीय संपत्तियां कुछ व्यक्ति, कुछ पूंजी वाले व्यक्तियों के या कुछ उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी, तो यह आज नहीं तो कल तय हो रहा है कि राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए जो संपत्तियां अर्जित की गई थी, वो सब अगर चली जाती है तो राष्ट्र के समस्त नागरिकों के अधिकार, कल्याण की भावना राष्ट्र में खत्म हो जाएगी। और अगर जब ये भावनाएं खत्म हो गई तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जय बोलने वाले लोग, मुझे तो ये लगता है कि भारत की जय बोलकर वो राष्ट्र, झूठी राष्ट्रपति दिखाकर इस राष्ट्र को बर्बाद करने का एक काम कर रहे हैं, न कि वो राष्ट्रपति कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप सभी से आग्रह करता हूँ, इसको एक सीमित दायरे में बांधने की जरूरत नहीं है कि एक शोषित वर्ग या वंचित वर्ग के लिए नहीं। जब मैं बात करता हूँ तो उस हर वर्ग की बात करता हूँ जो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक और अंतिम छोर पर खड़े हुए नागरिक को जोड़ता है। वो बाबा साहब का दर्शन है, वो बाबा साहब का विचार है। हमें उसको एक संकुचित करने की जरूरत नहीं है। अगर जब हम बाबा साहब के विचार पर काम करेंगे तो हर एक शोषित और वंचित जो है वो बाबा साहब का नागरिक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को संविधान दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय जवाहर। धन्यवाद। हमारे बीच में